हेलो गाइस, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आज का ये व्लॉग मैं आपको बताना चाहूँगा एक कॉन्टीन्यूटी का व्लॉग है। कॉन्टीन्यूटी का इसलिए क्योंकि जब मैं हिमाचल पहुंचा पांवटा साहिब गुरुद्वारा और मैंने पांवटा साहिब गुरुद्वारे का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, देन आई केम टू नो दैट देयर इज़ वन मोर सीक्रेट लोकेशन वेरी नियर टू पांवटा साहिब गुरुद्वारा। एक ऐसा गुरुद्वारा जिसे बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं, इनफैक्ट जिसके बारे में लोगों को आज तक बहुत कुछ नहीं पता है। एंड व्हेन आई केम टू नो अबाउट द हिस्ट्री एंड द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर गुरुद्वारा, जो समय आपको मेरे बैकड्रॉप में नज़र आ रहा है, मैं इसके इस समय पार्किंग लॉट में हूँ। बट बिफोर आई कुड एंटर आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ यहाँ की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को शेयर करूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा 17वीं सेंचुरी में यानी 1686 में जब गुरु गोविंद सिंह जी बहुत सारी बैटल्स को लड़ रहे थे अगेंस्ट मुगल्स, तो उस दौरान सिखिज़म के अंदर एक उदासी सेक्ट हुआ करता था। एंड उदासी सेक्ट के एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर जिनका नाम था महंत कृपाल दास, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही नाम सुना, उन्हीं के रिमेम्बरेंस में, उन्हीं को डेडिकेटेड है ये पूरा का पूरा गुरुद्वारा। क्यों और किस वजह से आपको बताना चाहूँगा। हालांकि मैं जितना बता रहा हूँ उससे बहुत कुछ ज़्यादा आपको पता चल जाएगा अगर आप गूगल पे जाएंगे, लेकिन जो मुझे पता चला, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग द एंटायर हिस्ट्री विद यू ऑल। तो महंत कृपाल दास जी ने यहाँ पर लंबे समय तक तपस्या करी। तो एक तरह से आप मान लीजिए कि ये गुरुद्वारा उनका तपस्या का स्थान है। और जिस शिला पे यानी जिस पत्थर पे उन्होंने तपस्या करी, आपको बताना चाहूँगा वो पत्थर आज भी यहाँ पे ओरिजिनली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है। और सो डेफिनेटली आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ कि मैं वहाँ पे आऊँ, यहाँ पे पहुँचूँ और आप लोगों के साथ उस पत्थर की लोकेशन तक पहुँचूँ और आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँ। बताना चाहूँगा कि उस पत्थर का सबसे प्रोमिनेंट फीचर जानते हैं क्या है? उन्होंने इतने लंबे समय तक तपस्या करी चौकड़ी मारकर कि आज भी उनके चौकड़ी मारकर बैठने से जो प्रेशर जनरेट हुआ, वो प्रेशर जनरेट होने से आज भी वहाँ पे वो निशान हैं। अभी तक मैंने देखे नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पहले ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग नेक्स्ट माई सेल्फ टू द एंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर गुरुद्वारा। एंड आपको बताना चाहूँगा कि उस समय जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी मेंबर्स के साथ बैटल्स लड़ रहे थे, यानी कि लड़ाइयाँ लड़ रहे थे मुगल्स के खिलाफ, तो महंत श्री कृपाल दास जी के साथ बहुत सारे और मेंबर्स थे उदासी सेक्ट के, जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, जिन्हें लग रहा था कि शायद हम लोग नहीं जंग जीत पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने लंबे तपस्या से गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद बैटल में उतरेंगे। और आप यकीन मानेंगे, जब वो खुद बैटल में उतरे तो उनके पास एक बहुत मोटा डंडा हुआ करता था और उस मोटे डंडे का इस्तेमाल करके, यानी जहाँ तलवारों का इस्तेमाल हो रहा था, उन्होंने महज एक छोटे लकड़ी के मोटे डंडे से जंग में शामिल होने का निर्णय लिया। और आप यकीन मानेंगे हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है इस बात का कि उस मोटे डंडे से उन्होंने उस समय का जो राजा था, यानी कि पठान था, जिसका नाम पठान किंग था, उसके सर पे इस तरह से वार किया कि उसका सर ठीक वैसे फट गया जैसे आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण दही की हांडी को फोड़ा करते थे और दही जैसे बाहर निकलती थी, ठीक उसी तरह पठान किंग जो था उसके सर पे उस मोटे डंडे से वार करने के बाद खून की लहरें निकली। और वो देखकर जो उसकी पूरी की पूरी, कहते ना, जितने भी उसके सोल्जर्स थे वो डर गए। एंड फाइनली द बैटल वाज वन एंड इट वाज मेंशन्ड इन द हिस्ट्री दैट महंत कृपाल दास fought like a true warrior, and that is why this entire gurudwara has been dedicated to him. And now I could not stop myself from going inside. मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ अंदर जाने से, क्योंकि मैं जितनी हिस्ट्री रेलेवेंट आपके साथ शेयर कर सकता था, दिस इज अगेन अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, सो लेट्स नॉट स्टॉप आवरसेल्फ बाय विजिटिंग दिस पर्टिकुलर गुरुद्वारा। अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द वे टू दैट पर्टिकुलर शिला। उस शिला की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे महंत कृपाल दास जी ने अपनी तपस्या को काफ़ी लंबे समय तक किया। उस शिला को आज भी यहाँ पे उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व किया गया है। एंड दिस इज़ हाउ यू हैव अ लुक, सी दिस इज़ दैट पर्टिकुलर शिला। आपको दिख रही है, ये वो शिला है। तो चलिए इसके थोड़ा और नज़दीक चलते हैं। और डेफिनेटली जो बात मैंने आपसे कही, यानी कि जो बात मुझे पता चली, उस बात को जब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो मुझे इस बात का पूरा एहसास हो रहा है कि इस शिला के ऊपर
जब वो बैठे होंगे तो उनका पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। गाइस यू कैन सी दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे महंत श्री कृपाल दास जी ने लंबे समय तक तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद काफ़ी समय तक जब वो यहाँ बैठे तो उनका जो प्रेशर है उसकी वजह से इस शिला पे आप देख रहे हैं कि आज भी वो इम्प्रेशंस हैं। मेरे बैकड्रॉप में आपको महंत श्री कृपाल दास जी नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली जिनको ये पूरा का पूरा गुरुद्वारा डेडिकेटेड है। एंड पूरे सिखिज़्म में उन्हें एक बहुत ही ब्रेव और एक बहुत ही आप कह लीजिए एक होनहार और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ब्रेवरी के साथ बैटल को फाइट किया, और सिखिज़्म को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में उनका भी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको एक ट्रू वॉरियर की कैटेगरी से हमेशा नवाजा है। तो देखिए आपको यहाँ पे शिला नज़र आ रही है, दिस इज़ द एंटायर शिला एंड दिस इज़ द एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस एंटायर गुरुद्वारा, जिससे बहुत सारे लोग जो पौंटा साहब गुरुद्वारा आते हैं यहाँ नहीं आ पाते। सो आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर्टिकुलर जगह की रेलेवेंस को आपके साथ शेयर करूं। सो मैंने किया। सो आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया, आपको ये पूरा का पूरा ब्लॉग पसंद आया। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दिस प्लेस वेन एवर यू प्लान टू कम अप टू पौंटा साहब गुरुद्वारा। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। थैंक यू।